स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 2, जो कि बुक एमएल अग्रवाल की बुक में से करवाई जाएगी। राइट, उसमें से बेटा एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2। ठीक है, आज हम वो सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है बेटा मैं कैंडिडेट मैथ से भी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगी। एक्सरसाइज उसमें 2 एक्सरसाइज हैं, दोनों ही सॉल्व करवाई जाएंगी। राइट, तो चलिए बेटा एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, आपको भी बेनिफिट हो थोड़ा सा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हो तो इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। राइट, तो प्लीज प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवेल्युएट करना है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था भी किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, अगर वो नेगेटिव है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कौन सा यूज करना है? अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल। तो लॉ कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम? a बाई बी रेज टू पावर माइनस एम इज इक्वल टू बी बाई ए रेज टू पावर एम की। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है? 3/2 माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 5/3 रेज टू पावर 2। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए जस्ट जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। राइट, अब इसके पावर जिससे किस बेस की जितनी पावर होती है बेटा उसको उतने टाइम हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किया करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 5/3 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, क्योंकि पावर कितनी है? 2। राइट, तो अब इसको ओपन कर लिया, इसको मल्टीप्लाई। अब क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो कुछ कट हो ही नहीं रहा तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो है -3 रेज टू पावर -3। राइट, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सेम, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या है? इसके अपॉन में क्या है? 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 1 अपॉन -3। पावर को पॉजिटिव करना है, ना कि नंबर को। बेस पॉजिटिव नहीं होगा बेटा रेसिप्रोकल करने से, ये हमेशा ध्यान रखना। बेस जो है चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, सेम एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ पावर को ही हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है? माइनस ए रेज टू पावर माइनस एम किसके इक्वल है? 1 अपॉन ए रेज टू पावर एम की। राइट, तो अब -3 की पावर कितनी है? 3 है, तो इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। राइट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो एक माइनस बच गए तो आंसर माइनस में आएगा। 3 3 का 9, 9 3 का 27। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 2/7 रेज टू पावर -4। 2/7 रेज टू पावर -4, इसको ऐसे बोलते हैं ना, ये हो बेस, ये है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? सॉरी, इसका रेसिप्रोकल मीन 7/2 रेज टू पावर 4। राइट, अब इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है? 4 टाइम्स। आपने लॉ हमेशा लिखना है भी कौन सा अप्लाई किया है हमने। a बाई बी रेज टू पावर -m किसके इक्वल है? b बाई ए रेज टू पावर m के। राइट, अब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 343 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 2 28 और 2 30 3 21 और 3 24 मीन्स 24 और 1 अपॉन 2 का 4 4 का 8 8 का 16। दैट इज आवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसने क्या किया है? कहा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमेशा ध्यान से समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। राइट, 2 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 3 रेज टू पावर -1
दैट इज माइनस। अब आप बोलोगे मैम आपने जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था वो क्या था, वे पावर्स को अगर a की पावर m है रेस टू पावर n है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बट बेटा बेस भी ध्यान से देखना है, बेस को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद अगर पावर आती है तब हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेस को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें एडिशन है, राइट। तो हमारे पास 2 रेस टू पावर -1, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या आ जाएगा 1/2 रेस टू पावर 1। इसको सॉल्व किया तो 4 रेस टू पावर 1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 3 रेस टू पावर 1 आ गया। ये -1 एज इट इज रखो क्योंकि सबसे पहले बेटा बेस को ही हमने सिंप्लीफाई करना है, देन हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। जो फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है उस पर ही हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 रेस टू पावर -1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या बन गया रैशनल नंबर्स की एडिशन आ गई ना। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 12, क्या आ जाएगा 12। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिनोमिनेटर में 4 लेके आने के लिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/12, 3/12, 4/12, राइट, रेज टू पावर -1। ये कितना आ जाएगा बेटा 6 + 3 + 4/12 रेज टू पावर -1, दैट इज 13/12 रेज टू पावर -1। आ गई ना सिंगल फॉर्म में हमारी, जो सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देना, राइट। अब यहाँ पर -1 है तो पॉजिटिव कैसे करना है, इसका रेसिप्रोकल करके, मीन्स 12/13 रेज टू पावर 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 12/13, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो a/b रेज टू पावर -m किसके इक्वल है b/a रेज टू पावर m के, राइट, क्योंकि, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 4 रेज टू पावर -1 -5 रेज टू पावर -1 की पावर 2 इंटू 5/8 रेज टू पावर -1, राइट। यही है ना बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने वही बोला है सिंप्लीफाई करना है, बेस को सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद हम जो है अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/4 -1/5 रेज टू पावर 2 इंटू 5/8 रेज टू पावर -1। इनको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, बटरफ्लाई मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 4 1, 4/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 8/5 रेज टू पावर 1। कौन सा लॉ अप्लाई कर लिया, a/b रेज टू पावर -m किसके इक्वल है b/a रेज टू पावर m के, राइट। यहाँ पर आ गया बेटा 8/20 रेज टू पावर 2 इंटू 8/5। जिसकी जितनी पावर है उसको कितने बार, उतनी बार हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो 1/20 इंटू 1/20 इंटू 8/5। ये 4 के टेबल पे कट कर देते हैं, 4 2 का 8, 4 5 का 20, देन यहां से कैंसिल किए तो ये कितना आ जाएगा 1/250, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है 4 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर -2, राइट। यही है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 4 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, माइनस 2 रेज टू पावर 3 मीन्स
2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। अब इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल। तो हमारे पास यहाँ दो लॉ यूज हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक तो हो गया a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ सेकेंड वन क्या था? a रेज टू पावर माइनस m किसके इक्वल है? a रेज टू पावर 1 अपॉन a रेज टू पावर m के, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज टू 1 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 9। 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। बेटा ज्यादातर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? 3 रेज टू पावर 2 को हम 6 लिख देते हैं। वो कहते हैं 3 2 का 6। नहीं बेटा, जितनी पावर है दैट मीन्स उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 9, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 16 प्लस 1 17 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन 9। 9 इंटू 1 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसल हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी 1। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1 बाय 4 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 3 बाय 4 रेज टू पावर माइनस 2, राइट। सेम वही सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट से। कितना आ जाएगा? 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसका क्या कर देना है? रेसिप्रोकल, क्योंकि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। इनटू इसको भी हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, राइट। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 5 5 का 25। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 बाय 3, राइट। 4 बाय 3 इंटू 4 बाय 3, क्योंकि 4 बाय 3 की पावर कितनी है? 2। सो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। ये कितना आ गया बेटा? 9 इंटू 4 बाय 3 इंटू 4 बाय 3। अब कैंसिल कर सकते हैं 3 3 का, 9 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बच गया? 1 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें वैल्यूज दी है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल पता करना है, राइट। तो बेटा बच्चे पता है क्या करेंगे? इसको उल्टा देंगे। नहीं, ये गलत है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखो। सबसे पहले ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 81 के फैक्टर बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर 3 का 9, 3 का 27, 3 का 81। 16 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। रेज टू पावर माइनस 3 बाय 4, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 3 बाय 2 रेज टू पावर 4 आ गए, क्योंकि ये कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स। इसकी पावर हमने क्या लिख दी? 3 बाय 4। अब यहाँ पर लॉ कौन सा अप्लाई करना है? ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है? ए रेज टू पावर एम इंटू एन, राइट। तो ये वाला लॉ अप्लाई किया तो 3 रेज टू पावर 2 और 3 बाय 2 रेज टू पावर 4 इंटू माइनस 3 बाय 4 आ गया। ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया बेटा? 3 बाय 2 रेज टू पावर माइनस 3। अब इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2 बाय 3 रेज टू पावर 3। अब सब ओपन करना है। ओपन क्या करना है? कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये कितना आ गया? 8 बाय 27। मीन्स सिर्फ अब हमें सिर्फ क्या किया है अभी तक? अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अभी हमने इसका क्या पता करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 by 27 is equal to 27 by 8, right? That is our answer. Now next question beta.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/2 सेकेंड पार्ट है -3/2 रेज टू पावर -4 रेज टू पावर 1/2, राइट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3/2 पावर्स है तो मल्टीप्लाई करनी होगी, लॉ अप्लाई कर लेते हैं, -4 इंटू 1/2, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -2, मीन्स -3/2 रेज टू पावर -2। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, 2/-3 रेज टू पावर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 2/-3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, सो दिस वन इज इक्वल टू 4/9। अब हमने इसका क्या पता करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, प्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज इक्वल टू 9/4, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5/7 रेज टू पावर -2, 5/7 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 रेज टू पावर 3। बेटा अब देखो यहाँ पर हम 2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे, एक तो मल्टीप्लाई वाला, एक डिवाइड वाला, क्योंकि देखो ध्यान से सभी के बेस क्या आ रही है, इक्वल। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स को प्लस करना है, अगर डिवाइड है तो पावर्स को माइनस करना है, राइट। तो मैं यहाँ दोनों एक साथ अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना आए, राइट। भी ऐसे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं सिर्फ एक ही स्टेप में आपको करके दिखाऊंगी। पहले मैं अप्लाई कौन सा कर रही हूँ, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n किसके इक्वल है, m प्लस n के, और a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n किसके इक्वल है, m माइनस n के, राइट। अब पहले हम इन दोनों को, ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस, राइट, कर ली प्लस। अब ध्यान से देखो, ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 है, इसका मतलब दोनों का बेस फिर से सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, क्योंकि इसके बीच में क्या है, डिवाइड का साइन, बेस सेम है, बट ये जरूर ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए, तभी हम ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5/7 4 minus 5 that is equal to 5/7 raised to power -1। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 7/5, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बट अभी भी हमारा क्या पड़ा है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7/5 इज इक्वल टू 5/7। बेटा हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट ही आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बेटा, एक्सप्रेस 16 रेज टू पावर -2 एज ए पावर विद द बेस ऑफ 2। इसका क्या मतलब है, जो बेस आना चाहिए वो बेटा वो 2 की पावर में आना चाहिए, राइट। सॉरी, जो बेस है वो 2 में आना चाहिए, तो 16 के हम फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर, 2 रेज टू 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, राइट। ये 2 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, रेज टू पावर ये -2 था, इसको एज इट इज रख लिया, राइट। अब 2 कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 है तो इसको एज इट इज ही पढ़ा रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम लॉ अप्लाई करते हैं, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल है, m इंटू n के, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -8, राइट। अब फिर से वही आ गया, नेगेटिव को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना ही करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 8 दैट इज आवर आंसर। उसने यही कहा था ना, एज ए पावर विद बेस 2, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए पावर, सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट एज ए पावर विद बेस, बेस जो है वो 2 में लेके आना है,
राइट। पावर जितनी मर्जी बढ़ जाए कम हो जाए ये कोई दिक्कत नहीं है, बट पावर में ही लेके आना है, इसको सिंप्लीफाई आगे नहीं करना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस 125 रेज टू पावर -4 एज ए पावर विद बेस 5। ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट 125 रेज टू पावर -4, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर -4, राइट। 5 रेज टू पावर 3 -4, 5 रेज टू पावर 3 इंटू -4। आप लॉ लिख सकते हो ना अभी, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, ए रेज टू पावर m इंटू n, वही लॉ हमने अप्लाई किया है। 5 रेज टू पावर कितना आ गया, -12। इसको क्या करना है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देना, दैट इज आवर आंसर, है ना इजी, कोई आपको टफ नहीं लग रहा ना। अगर कुछ भी बेटा प्रॉब्लम आ रही है ना क्वेश्चन में कहीं भी, मैं नॉर्मली आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रही हूँ, जबकि मैं किसी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देती, बट फिर भी मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा है भी अगर मेरी वजह से किसी का फ्यूचर अच्छा हो रहा है तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको जरूर कह रही हूँ भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट मैं फोर्स नहीं करती। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन की इच्छा है भी हम मैम को सपोर्ट करें तो आप करो, अगर नहीं इच्छा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा कंटेंट तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी सब्सक्राइब करने के लिए, राइट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेटा उसने क्या कहा है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर क्या बोला है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मींस पावर में ही हमने आंसर लिखना है, बट पावर कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आनी चाहिए, जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ, 5 रेज टू पावर 2 की पावर -1 की पावर -3, राइट। तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 2 को कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, अगर 2 करके करना है तो 2 करके कर लो। 5 रेज टू पावर 5/7 रेज टू पावर 2 इंटू -1 कर लो पहले, ये -3 एज इट इज रख लो, ठीक है। 5 रेज टू पावर 7, 5/7 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, -2 रेज टू पावर -3। अब क्या करना है, 5/7 रेज टू पावर -2 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/7 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, 6। दैट इज आवर आंसर, क्योंकि उसने एक्सपोनेंट में ही शो करने को बोला है, बट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, 2/7 रेज टू पावर 2, 7/2 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 7/5 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर -4, राइट। सबसे पहले हम इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, ये तो पॉजिटिव है ही, इसको एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट, डिवाइडेड बाय। अब इसमें क्या है, 2 पावर्स आ गई बेटा, क्या है, 7/5 रेज टू पावर, ये कितना आ जाएगा बेटा, -2 इंटू -4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या बन रहा है, 2/7 बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/7 की पावर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 7/5 रेज टू पावर 8, राइट। ये कितना आ गया, 2/7 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 7/5 रेज टू पावर 8, राइट। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करोगे, जहां तो सिंपली इसको क्या कर लो बेटा, ओपन कर लो, और एंड में जो है आपका आंसर वो क्या कर दो, आप पावर्स में लिख लो। जहां फिर क्या करो, ये देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5
डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 5 इंटू लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड के साइन को करना हो तो क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 8 अपॉन 7 रेज टू पावर 8। ध्यान से देखना बेटा, ये जो साइन है, साइन का की वजह से हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल किया है, तो अब इसकी पावर नेगेटिव नहीं करनी है, राइट। नेगेटिव नहीं करनी है क्योंकि हमने इस साइन की वजह से इसका रेसिप्रोकल किया है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 8। नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, प्लस, राइट। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 8 7 रेज टू पावर 13। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, 4/5, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। 4/5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2/5 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू पावर -3, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो हम इसको ही लिख लेते हैं एज इट इज। जो नेगेटिव पावर्स है ना उनको पॉजिटिव कर लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। ये कितना आ जाएगा 5/2 रेज टू पावर 2 आ जाए बेटा। 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/5 रेज टू पावर 3, राइट। अब सारी पावर जो है पॉजिटिव में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है 4 रेज टू पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, राइट। इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 2, यस, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर, इसको डिवाइड के साइन को भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। वो रेसिप्रोकल मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखो, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं कैंसिल हो रहा है उसको ना कैंसिल करो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर क्यूब। यहां से ये तो कैंसिल ही हो गया, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, 2 2 का 4। जो 2 वाले हैं वो एक साथ कर लेते हैं, राइट। मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ये हमारे पास बच गया, राइट। अब बेटा 2 रेज टू पावर 4 अपॉन बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस, राइट। यहां पर भी बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस, राइट। अब ध्यान से देखो, ये बेस सेम है और ये ओवर में का क्या मतलब होता है, डिवाइड में है। डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट। मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 7 2 रेज टू पावर -1 into 5 raised to power 7, that is equal to 5 raised to power 7 upon 2 raised to power 1, that is our answer, right। now next question, next question में क्या दिया हुआ है बेटा 8 raised to power -5 into 5 raised to power 3 2 raised to power -1। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है बेटा, जो ये वाला नंबर होते हैं ना, अगर वो प्राइम फैक्टर्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो बेस है वो प्राइम नंबर दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इवन या ऑड नंबर है उसके आगे फैक्टर बन सकते हैं तो कोशिश करो उसको तोड़ के लिख लो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। ये 5 एज इट इज रख लेते हैं, 2 रेज टू पावर -4, राइट। ये कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3
रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर -4। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से -3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन -4। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या चाहिए, सेम बेस चाहिए। सेम बेस तो इन दोनों का ही है और ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो इनके पावर्स को हम क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। सेम बेस पर माइनस कर दिया और ये सेपरेट है तो इसको सेपरेट ही रहने दो, राइट। ये क्या है, 2 रेज टू पावर -3 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 5 रेज टू पावर 3, 2 raised to power 1 into 5 raised to power 3, that is our answer, right? Now question number 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वही सेम सिंप्लीफाई करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट इजी ही है, कभी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, राइट। सॉल्व करते जाओ, आंसर तो आ ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, पार्ट 1 में -2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2 प्लस 5 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर -5, राइट, माइनस -1/2 रेज टू पावर 0, राइट। पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। -2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 प्लस 1/5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/5 रेज टू पावर 5, राइट, माइनस किसी की भी पावर 0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे यहाँ दो लॉज अप्लाई कर लिए, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, और ए रेज टू पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां से सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा, -2 रेज टू पावर 6, राइट, प्लस 1 बाय, ध्यान से देखो ये दोनों का बेस सेम है, सेंटर में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे पावर्स, या फिर आप ऐसे करो 5 रेज टू पावर 3 एज इट इज रख लिया, मल्टीप्लाई करके 5 रेज टू पावर 5 अपॉन 1 कर दो, क्योंकि इसका साइन क्या है, डिवाइड का है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल -1, राइट। बेटा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 5 -3 -1, यहाँ पर प्लस का साइन है, सॉरी, राइट, -2 रेज टू पावर 6 प्लस 5 रेज टू पावर 2 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 64, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो आंसर विल बी इन पॉजिटिव, राइट, प्लस 25 -1, ये कितना आ जाएगा, 89 -1 दैट इज इक्वल टू 88। दिस इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, सो वी विल टेक एलसीएम ऑफ दिस और वी विल एक्सप्रेस दिस नंबर इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो ये कितना आ गया, 44, यहाँ पर आ गया 22, देन 11, राइट। तो इसका मतलब 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 11, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है बट डरना नहीं है। 3 रेज टू पावर -6 प्लस 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 -1 प्लस 2 रेज टू पावर -1 प्लस 1/19 रेज टू पावर -1। ये क्वेश्चन है, तो देखो कितना बड़ा लग रहा है, देखने में डर तो लग रहा है बट टफ नहीं है। ध्यान से देखो, ये तीनों का बेस क्या है, सेम है,
तो यहाँ अगर जिस पर मल्टीप्लाई है तो पावर्स प्लस कर देनी है, डिवाइड है तो पावर्स माइनस कर दो, राइट। ये तीनों तो सॉल्व हो गए। प्लस अब इसको सॉल्व किया, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4, 4 इंटू 3 12। चलो एक स्टेप में एक्स्ट्रा में कर लेते हैं, प्लस रेसिप्रोकल कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए, 3/2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 19/1 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व किया, 3 रेज टू पावर -5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 12 रेज टू पावर 2 आ गया, प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 90, राइट। अब इसको सॉल्व किए, 8 - 5 कितना आ जाएगा 3, 3 रेज टू पावर 3 प्लस 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 144। इसको क्योंकि एलसीएम सेम है तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस 90, राइट। ये आ जाएगा बेटा 27 प्लस 144, 4/4 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 90। अब इन सभी को ऐड कर लो, कितना आ गया बेटा 29, 38, 48, 48 में 144 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 192। यस 192, 192 के अब हमने क्या बनाने हैं फैक्टर्स। क्यों बनाने हैं, क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। यहाँ पर कितना आ गया 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 48 देन 24 देन 12 देन 6 देन 2 और 3, 2 कितने टाइम्स आ गया 6 टाइम्स। सो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 दैट इज आवर आंसर, है ना। इसे देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था बट हमने सॉल्व किया तो इतने में ही आ गया। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है बेटा, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 4/5 रेज टू पावर 3। सिंप्लीफाई राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब जो पावर है बेटा वो नेगेटिव में लेके आना है। जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, इसी तरह से पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले यही करते हैं, ठीक है। हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3 आ गया। ये तो सेम कैंसिल ही हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो हमारे पास क्या है 4 रेज टू पावर 3 आ गया, बट इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा 3/7 -2 की पावर -3। कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर एन, तो पावर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो 3/7 रेज टू पावर -2 इंटू -3। 3/7 रेज टू पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 का 6। बट उसने कहा है जो पावर है एक्सपोनेंट है जो किस में होना चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 7/3 रेज टू पावर -6, राइट। इसका क्या कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, राइट। ना पार्ट थर्ड में क्या दिया हुआ है 5/9 रेज टू पावर 2 -2 इंटू 5/3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/5 रेज टू पावर -2, राइट। सबसे पहले ध्यान से देखो ये क्या है 5 रेज टू पावर -2, ये क्या है 9 रेज टू पावर -2, राइट। या फिर इसको सिंपल आप पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर लो, पहले ये भी रहने दो। पॉजिटिव में कन्वर्ट किए जहां पर कितना आ जाएगा 9/5 रेज टू पावर 2 आ गया, राइट। यहाँ पर 5/3 रेज टू पावर 2 आ गया।
इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा 5/1 रेज टू पावर 2, राइट। तो यहां से 9 रेज टू पावर 2 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, राइट। यहां से 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 के 2 लिख सकते हैं, बाय 3 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2। ये कितना आ गया 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, सिर्फ ये वाला बेस सेम है, इसको एज इट इज रखिए। तो कितना बच गया 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 2, दैट इज इक्वल टू 3/5 रेज टू पावर 2। बट हमें क्या चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट, सो इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी नेगेटिव, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा पार्ट 4 में क्या दिए हुए है 2 रेज टू पावर -1, 5/3 रेज टू पावर 4 प्लस 3/5 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 17/9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/3 रेज टू पावर 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/3 रेज टू पावर 2। पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड को चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/17, रेसिप्रोकल कर दिया। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 कर दिया, राइट। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 625/3 3 9 9 30 27 27 81, यस, प्लस यहाँ पर किया तो कितना आ जाएगा 25/9, राइट, मल्टीप्लाई 9/70। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 81 एलसीएम आ जाएगा तो इसको तो एज इट इज रख लेंगे, इसको 81 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 625 प्लस 225 अपॉन 81, राइट, 70। 1/2 इसको सॉल्व किया 0 5 8 बाय 81 इंटू 9/17। अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 50, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 9, राइट। तो इसको कैंसिल किया जहां कितना आ जाएगा 25, हमारे पास क्या बच गया एंड में 25/9। इसको किसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो पहले 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 आ गया 5/3 रेज टू पावर 2। नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 रेज टू पावर -2। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन क्या है, -7 रेज टू पावर 3 इंटू 1/-7 रेज टू पावर -9 डिवाइडेड बाय -7 रेज टू पावर 10, राइट। सबसे पहले बेटा इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा -7 रेज टू पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने बेस के साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ पावर्स के जो एक्सपोनेंट है उसकी साइन ही चेंज होगा जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय -7 रेज टू पावर 10। अब ध्यान से देखो बेटा बेस सेम आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, डिवाइड है तो माइनस कर दो पावर्स को, -7 रेज टू पावर 3 प्लस 9 -10, सो -7 रेज टू पावर 12 -10 दैट इज इक्वल टू 2। बट हमें चाहिए नेगेटिव एक्सपोनेंट, सो इसका रेसिप्रोकल कर देते, दैट इज द आंसर, राइट। नाउ सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है बेटा 49 इंटू जेड रेज टू पावर -3 7 रेज टू पावर -3 10 इंटू जेड रेज टू पावर -1, राइट। सिंप्लीफाई है
तो सिंप्लीफाइड का मतलब ये होता है बेटा भी इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, राइट, सभी रूल्स अप्लाई करनी है इसमें। 49 को सबसे पहले तोड़ लेते हैं, इसको 7 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई z रेज टू पावर -3, 7 रेज टू पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z रेज टू पावर -5। अब जिनके बेस सेम है उनको एक साथ कर लो, इन दोनों के बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवाइड में है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई z रेज टू पावर -3 माइनस -5, नीचे हमारे पास क्या बच गया ओनली 2 इंटू 5, राइट। ये आ गया बेटा 7 रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा z रेज टू पावर 2। ये सिंगल ही है तो इसको 10 ही लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 रेज टू पावर 5 इंटू z रेज टू पावर 2 अपॉन 10। अगर सिंप्लीफाइड करने को बोला है तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, राइट। ओपन कैसे, 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 343, 2410 यस 2410 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 70, 28 2 कैरी आ गए 14 और 2 16, मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 2401 है, सॉरी 2401, 0 और 7, 807 z square upon 10, that is our answer, right। now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें एक्सपोनेंट्स में लिखने के लिए बोला नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, राइट। क्या है सेकंड पार्ट बेटा, 9 रेज टू पावर 3 27 t रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 4, राइट। 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 t रेज टू पावर 2, ये कितना आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 की क्यूब, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 इंटू t रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 4 इंटू t रेज टू पावर 2, राइट। अब ये क्या बन गया 3 रेज टू पावर 6, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे प्लस, राइट, इंटू t रेज टू पावर 4, सेम नीचे भी बेस सेम है, पावर्स क्या कर देनी है प्लस, इंटू t रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 9 t रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 6 t रेज टू पावर 2, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, t रेज टू पावर 4 -2, ये आ गया 3 रेज टू पावर 3 इंटू t रेज टू पावर 2, यहां तक भी छोड़ सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 27 t की, राइट। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ये भी लिख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट क्या है, 3 रेज टू पावर -2 की 2, 5 रेज टू पावर 2 की पावर -3, 3 रेज टू पावर -3 की पावर 2 अपॉन 3 रेज टू पावर -2 की पावर 5, 5 रेज टू पावर 3 की पावर -2, t रेज टू पावर -4 की पावर 3। सबसे पहले लो हम कौन सा अप्लाई कर देंगे सभी पर, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई है, सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 6 t रेज टू पावर -6, नीचे भी ऐसे अप्लाई कर देते हैं, 3 रेज टू पावर -10, 5 रेज टू पावर -6 t रेज टू पावर -12,
राइट। बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, -4 -10 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -6 -6 t रेज टू पावर -6 -12। इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 माइनस का 4 3 रेज टू पावर 6 रह गया। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 5 रेज टू पावर 0 रह गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा t रेज टू पावर 6, राइट। किसी की भी पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के, सो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, दैट इज आवर आंसर, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट में बेटा क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू पावर -5 15 रेज टू पावर -5 इंटू 500 अपॉन 5 रेज टू पावर -6 इंटू 6 रेज टू पावर -5, राइट। 2 रेज टू पावर -5 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 रेज टू पावर -5 लिख सकते हैं इसको, राइट। इसके फैक्टर बना लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 500 के प्राइम फैक्टर के 250, फिर से 125, 5 से 25, 5 इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, राइट। 5 रेज टू पावर -6 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर -5, राइट। यहाँ पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, a इंटू बी रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर, राइट। 2 रेज टू पावर -5 इंटू 3 रेज टू पावर -5, 5 रेज टू पावर -5, 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर -6, 2 रेज टू पावर -5, 3 रेज टू पावर -5। अब ध्यान से देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये तो सिंपली कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल ही कर दो आप, राइट। अब ये चीजें बच गई, बेस सेम है, पावर्स क्या कर देनी है प्लस, -5 प्लस 3, 2 वाला सिंगल है, इसको एज इट इज रहने दो, 5 रेज टू पावर -6 बच गया हमारे पास। ये कितना आ गया 5 रेज टू पावर -2, ये माइनस है क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर -2 प्लस 6 2 रेज टू पावर 2, that is equal to 5 raised to power 4 into 2 raised to power 2 is our answer, right। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 टू लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको फर्स्ट 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो सेम भी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है मेरी वीडियो से, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।